हेलो पीपल, दिस मीज गौतम और यू आर वाचिंग टेक यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं माइक्रोमैक्स के बारे में। बेसिकली कुछ साल पहले ये इंडिया का नंबर 1 स्मार्टफोन ब्रांड था एंड वर्ल्ड का 10th लार्जेस्ट ब्रांड था। तो ये चीज़ मुझे काफ़ी पसंद आ रही थी कि इंडिया का कोई ब्रांड उस लेवल पे पहुंच गया है कि वो 10th लार्जेस्ट ब्रांड है। लेकिन कुछ दिनों बाद इसकी पॉपुलैरिटी घटते गई और जो चाइनीज़ स्मार्टफोन ब्रांड है वो इसके ऊपर हावी हो गए। लेकिन अब ये फिर से कमबैक की तैयारी करे, तो मैं आपको बताने वाला हूँ कि क्या हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं इससे और क्या इनके फ़ोन्स में आने वाला है। जो रूमर्स मिले हैं, जो इंटरव्यू मिला है राहुल शर्मा सर का, उसके हिसाब से मैं आपको बताने वाला हूँ। तो पूरे वीडियो एंड तक देखना। पहले राहुल सर ने एक इंटरव्यू दिया था जिसमें उन्होंने अपने नए स्मार्टफोन के बारे में बताया था जिसका नाम है इन। अब मैं आपको यहाँ पे एक छोटी सी क्लिप दिखाने वाला हूँ जो कि माइक्रोमैक्स इंडिया ने शेयर की है, जिसमें वो अपने नए स्मार्टफोन को दिखा रहे हैं, रिप्रेजेंट कर रहे हैं। पे जो हुआ ना वो ठीक नहीं हुआ। आपने फिर आवाज दी माइक्रोमैक्स को और हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी आत्मनिर्भर भारत का ऐलान कर दिया। बहुत सोचा कि क्या करूं, क्यों करूं, किसके लिए। तो उसी के हिसाब से मैं आज आपको उस स्मार्टफोन के बारे में ही बताने वाला हूँ, इन जिसका नाम है। अब इन स्टैंड फॉर इंडिया, तो इंडिया को ये रिप्रेजेंट करेगा, इसलिए ये कुछ ज़्यादा टाइम लेगा स्मार्टफोन को बनाने के लिए। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि ये स्मार्टफोन होगा किसके लिए, मतलब किस तरह के यूज़र। जैसे 2-3 तरह के यूज़र होते हैं। एक होते हैं जिनको सिर्फ डेली टू डेली वर्क के लिए फ़ोन चाहिए होता है, एक होते हैं जिनको गेमिंग के लिए फ़ोन चाहिए होता है, एक होते हैं जिनको थोड़ा फ़ोटो वगैरह के लिए चाहिए होता है, कैमरा वगैरह के लिए चाहिए होता है। तो ये जो सीरीज़ होगी ना, मतलब जो इन है या फिर जो इनका स्मार्टफोन आएगा वो गेमिंग पे थोड़ा ज़्यादा फोकस्ड होगा, क्योंकि ऐसे मतलब ये जैसा बोल रहे हैं कि हमारा फ़ोन परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा देगा। तो अगर इनका फ़ोन परफॉर्मेंस अच्छा देगा, इट मीन्स यहाँ पे गेमिंग की जो टेक्नोलॉजी होगी, जो गेमिंग का चिपसेट यूज़ होगा, डेट वुड बी बेटर। तो इसमें हम लोग क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस G90T फ्रॉम मीडियाटेक और 720G फ्रॉम स्नैपड्रैगन। आई कैन से डैट इफ़ 720G इज़ देयर इट वुड बी बेटर, क्योंकि वो जो होगा ना, एक तो वो प्रोसेसर हीट कम करता है, ऊपर से लोग स्नैपड्रैगन के प्रोसेसर को, क्वालकॉम के प्रोसेसर को ज़्यादा पसंद करते हैं एज़ कम्पेयर टू मीडियाटेक। G90T इज़ ऑल्सो गुड प्रोसेसर, गेमिंग में वहाँ पे भी कोई दिक्कत नहीं आती है। लेकिन बात करें 720G की, तो वो एक ओवरऑल परफॉर्मेंस काफ़ी बेहतर प्रोवाइड करता है आपको। डैट इज़ अ UI। मैं आपको भी सिर्फ छोटा छोटा बता रहा हूँ कि क्या मेन चीज़ें होंगी, फिर मैं बाद में इसको थोड़ा विस्तार में बताऊँगा। तो सबसे पहले UI। तो UI ऐसे मतलब ऐड वगैरह भरे जाते हैं, टिकटॉक के जो ऐप्स वगैरह हैं सबके ऐप यहाँ पे ऐड भरे जाते हैं। वो Xiaomi का स्मार्टफोन हो जहाँ पे आप 50,000 दे रहे हो, या फिर वो Xiaomi का स्मार्टफोन हो जहाँ पे आप 10,000 दे रहे हो, ऐड भरे जाते हैं। वो Realme का स्मार्टफोन हो, वो अब Infinix का स्मार्टफोन हो, इवन सैमसंग में भी अब थोड़े ऐड आते हैं। तो UI हमारे पास कोई नहीं बचा है जिसमें कि क्लीन एक्सपीरियंस आपको मिल सके। क्लीन UI मीन्स कि ऐड वगैरह कुछ भी नहीं होगा, फ़ोन बिल्कुल क्लीन चलेगा। वी कैन एक्सपेक्ट दैट स्टॉक एंड्रॉयड यहाँ पे अवेलेबल होगा। अब स्टॉक एंड्रॉयड जब अवेलेबल होगा तो एक तो आपको क्लीन UI मिलेगा, ऊपर से ऐड फ्री। तो अगर ये फ़ोन इस तरह का फीचर प्रोवाइड करेगा विथ ऑल दीज थिंग्स लाइक कैमरा, डिस्प्ले वगैरह सब अच्छा मिले, तो हो सकता है ये हिट भी हो जाए। अब यहाँ पे ये एक्सपीरियंस मेरे लिए काफ़ी मैटर करता है, क्योंकि जब आप फ़ोन को यूज़ करते हो तो आप एक UI पे ही यूज़ करते हो कोई भी चीज़। MIUI की मैं बात करूँ ना, तो ये लैग बहुत ही ज़्यादा करता है। ऊपर से जब भी आप सुबह उठ के अगर अपना डेटा ऑन करते हो, यू विल सी मैनी एड्स लाइक यहाँ ये हो गया, ये मज़ेदार वीडियोज़ देखो, आप हंसो, आपको हंसने का मन नहीं है फिर भी हंसो क्योंकि Xiaomi बोल रहा है। तो ये एक सही चीज़ नहीं है। बाकी अब बात करते हैं इस चीज़ की, जहाँ पे आप मेरे वीडियो को देख रहे हो और देख रहे हो तो वीडियो को लाइक नहीं किया तो जाके कर दो, ये भी इसी चीज़ पे करना होता है। बात करते हैं डिस्प्ले की। तो डिस्प्ले जो इस फ़ोन में आने वाला है, ये सुपर एमोलेड मैं नहीं कह रहा हूँ और मुझे नहीं लगता है कि सुपर एमोलेड यहाँ पे आएगा भी, और मैं एक्सपेक्ट भी नहीं करता हूँ, क्योंकि जब कोई भी ब्रांड नहीं दे रहा है, Realme, Xiaomi कोई भी नहीं दे रहा है, तो माइक्रोमैक्स भला क्यों दे हमें। मतलब जब कोई नहीं दे रहा है, लोग खरीद रहे हैं, तो क्यों दे। मुझे सुपर एमोलेड का कोई यूज़ भी नहीं लगता है। सिर्फ अगर आपको पसंद है सुपर एमोलेड तो आप जा सकते हो। बाकी IPS पैनल्स भी आजकल काफ़ी अच्छे हो गए हैं, महंगे महंगे स्मार्टफोन्स में भी यूज़ किए जा रहे हैं और अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं वो भी।
बाकी बात करें यहाँ पे ये डिस्प्ले कैसा होगा, मतलब फुल HD प्लस या HD, तो ये चीज़ उन्होंने थोड़ा सा कंफर्म किया है। उन्होंने बताया था कि HD प्लस भी हो सकता है। तो मुझे जहाँ तक लगता है ना कि एक HD प्लस पैनल ही होगा, लेकिन मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं है। अगर पैनल अच्छा हो, 500 निट्स की ब्राइटनेस मिल जाए तो अच्छा है। अगर ये Realme जैसा IPS LCD यूज़ करेंगे, जो उन्होंने एक 19,000 के स्मार्टफोन में यूज़ किया, अगर आप 7 Pro में जाते हो तो वो 19,000 का भी मिल जाता है, तो वहाँ पे वो जो डिस्प्ले यूज़ कर रहे हैं ना, उसकी क्वालिटी लिटरली बहुत ही ज़्यादा बेकार है। इसीलिए मैं कहता हूँ HD प्लस पैनल दो, लेकिन बेहतर दो। बाकी बात करें यहाँ पे डिज़ाइन वगैरह की, तो इसके लिए जो माइक्रोमैक्स है ये काफ़ी ज़्यादा ब्लेम हुआ था, क्योंकि एक जो मतलब मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ। माइक्रोमैक्स तो ब्लेम हो ही रहा है, साथ साथ अब चाइनीज़ कंपनीज भी इस चीज़ के लिए ब्लेम हो रही हैं। अब मैं वन प्लस नॉर्ड को देखूँ, काफ़ी लोग कह रहे थे डिज़ाइन काफ़ी इंटरेस्टिंग है, मैं कहता हूँ डिज़ाइन इंटरेस्टिंग है, लेकिन Realme 5 के नाम का भी एक स्मार्टफोन था। अब ये बात क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि जो Realme 5 था और जो वन प्लस नॉर्ड है, दोनों का डिज़ाइन काफ़ी हद तक सिमिलर है। 5 नहीं बल्कि 6 और 6 Pro, जहाँ तक 7 Pro में भी थोड़ा सा ही चेंज किया गया है, 7 और 7 Pro में। बाकी बहुत दिनों तक ये इस चीज़ को यूज़ करते रहे, XT हो, वो X2 हो, कोई भी स्मार्टफोन हो, तो काफ़ी दिन तक इस चीज़ को ये लोग यूज़ करते रहे। ये इसलिए होता है ना, क्योंकि फ़ोन को जब आप बनाते हो तो R&D पे ये खर्चा किया जाता है, जिसमें फ़ोन का डिज़ाइन तैयार होता है। लेकिन जब आप सेम डिज़ाइन यूज़ कर रहे हो, क्योंकि जो Realme और वन प्लस है दोनों सेम कंपनी से आई है, तो ये सब एक कंपनी से BBK इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर आती है, तो इसीलिए जो कंपनीज है ना, ये एक ही चीज़ को यूज़ करते हैं। R&D पे थोड़ा भी खर्चा नहीं होता है, जो भी होता है वो एक बार ही होता है। तो ये चीज़ हमें माननी पड़ेगी। अब आप वन प्लस का 80 देखो ना, तो वो भी काफ़ी सिमिलर है Realme 7 और 7 Pro के डिज़ाइन से। R&D से खर्चा नहीं होता। यही चीज़ माइक्रोमैक्स भी कर रहा था, चाइनीज़ कंपनीज़ को लाके यहाँ पे, चाइनीज़ फ़ोन्स को लाके यहाँ पे ये ब्रांड करके बेच रहा था। कुछ दिनों तक बेचा, उसके बाद जो ये है ना, ये बदनाम होने लगा। मतलब ये कंपनी काफ़ी ज़्यादा ब्लेम खाने लगी, पेपर वेपर में भी आने लगा। काफ़ी सारे इन्फ्लुएंसर ने भी डाला कि माइक्रोमैक्स कॉपी करता है, तो वो कॉपी कर रहे थे। तो मैं ये चीज़ फिर से नहीं चाहता हूँ कि माइक्रोमैक्स रिपीट करे, किसी भी ब्रांड को कॉपी करे। दे कैन मेक देयर ओन डिज़ाइन, और मुझे पता है वो काफ़ी अच्छा बनाएंगे और उनमें ये कैपेबिलिटी है कि वो बना सकते हैं। मैं कहता हूँ आपको इस चीज़ पे अपडेट क्या आने वाला है माइक्रोमैक्स के स्मार्टफोन में, और आप ज़रूर वेट करो अगर आप कर सकते हो, अर्जेंट ना हो तो। बाकी यही था इस वीडियो में। अगर पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल पे नहीं हो सब्सक्राइब कर देना, और अगर इस वीडियो जो कोई भी सुझाव या सवाल हो वो भी मुझे बता देना कमेंट सेक्शन में। लेटेस्ट होगा तो हम साइन जय हिंद, भारत माता की जय।